भाजपा की परिवर्तन यात्रा का डिडवाना में प्रवेश करने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद बाबा बालकनाथ, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा आदि शामिल रहे। इसके बाद भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गहलोत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। आपकी जानकारी के लिए मैं कह सकता हूँ, हम चारों यात्रा का जब हमारा शुभारंभ हुआ था, वसुंधरा जी हमारे राजस्थान का बड़ा चेहरा है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चारों यात्रा प्रारंभ हुई है और सारी यात्रा में वो शामिल होती है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ और जा रही है। यह सिर्फ प्रेस के द्वारा या जनता द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उर राइन कुंजड़ा मेवा फरोश वेलफेयर सोसाइटी की तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राइन मेवा फरोश कौम के 106 होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही 11 लोगों को राइन गौरव सम्मान और 9 लोगों को समाज सुधारक कार्य करने के सम्मान से नवाजा गया। जोधपुर के मुस्लिम समाज में एक बिरादरी मेवा फरोश राइन अपना मुकाम रखती है, जो तालीमी मेयार से देखा जाए तो बहुत पीछे है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी बिरादरी में तालीम को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के किस तरह बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह लोगों में अवेयरनेस लाई जा सकती है, उसके लिए जो भी आजकल के दौर में चल रहा है, जैसा मोटिवेशन के लिए किया जाना चाहिए, वे तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। राइन युवा आयोजन समिति और जमीयत राइन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तालीमी बेदारी की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, खुसूसी तौर पर राइन समाज, मेवा फरोश कुंजड़ा समाज के लिए। हमारे यहाँ तालीम को लेकर के अभी इल्म हासिल करने का रुझान भी डेवलप नहीं हुआ। तालीमी और हायर एजुकेशन की तरफ देखना बहुत बड़ी बात है, अभी बुनियादी तालीम से भी हम बहुत दूर हैं। तो ये कोशिश है कि नए नस्लों में हमारी बात, जो बात बुज़ुर्गों की है, जो बात तालीम की है, जो दुनिया और आखिरत में हम सबके काम आती है। तालीम वो रोशनी है जो हमें अंदर से भी मुनव्वर करती है, रोशनी बख्शती है और बाहर भी देखने का हुनर सिखाती है। अलवर जिला कलेक्टर और एसपी आनंद शर्मा ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र के कई पोलिंग बूथों का जायजा लिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों से बातचीत कर निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सूचना देने को कहा। देखिए, विधानसभा आम चुनाव आने वाले हैं और भारत निर्वाचन आयोग की एक बैठक भी जयपुर में होने वाली है। तो अभी जो बूथ है, हम इसलिए देख रहे हैं कि बूथ में सारी फैसिलिटीज़ है या नहीं है। हमारी जो वोटर लिस्ट बन रही है, वो हमारे BLOs हैं, वो फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। और हमारी जो कानून व्यवस्था है, उसमें जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम लोग करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोगों को वोट देने से डराया धमकाया जाता हो, तो अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसका मूल्यांकन करना होता है। इस उद्देश्य से हम लोग बूथ भी विजिट कर रहे हैं और इसलिए भी विजिट कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी अपने क्षेत्र को देखना शुरू करें। और हम चिन्हित कर रहे हैं कोई तत्व जो चुनाव को बाधित कर सके, उसके खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आज जैसे हमने कई जगह पब्लिक से बात की, सबका यही कहना था कि कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। और हम इस तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा, इस तरह से मोबाइल पार्टीज़ बनेगी, इस तरह की सभी तरह की कार्रवाई की जाएगी जिससे एकदम फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन यहाँ पर संपन्न हो सके। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में आबू रोड के ब्रह्म कुमारी ट्रॉमा सेंटर में युवा मोर्चा के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा समेत अन्य लोग। भारतीय जनता पार्टी जालोर, सिरोही और पूरे देश की तरफ से हम सभी कार्यकर्ता और आम जन की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माउंट आबू में आज नेत्रहीन बच्चों के साथ में केक काट के वहाँ पे भी एक नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का आयोजन किया। ऐसे देश भर में सभी जगह पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आयोजन कर रहे हैं और सभी जनता की दुआ नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। जिस तरह हमारा देश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, निरंतर उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश प्रगति के पथ पे आगे चलता रहे, ऐसी सबकी कामना है और भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते सिरोही जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसी के चलते जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। माउंट आबू में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। भारी बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कें पानी से तरबतर हो गई, जिससे सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नदी नालों और बांधों का जलस्तर भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होने पर पत्रकारों पर हमले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी का खामियाजा पत्रकार माधव सिंह चारण को भुगतना पड़ा, जब चारण अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराकर वापस जोधपुर लौट रहे थे, तभी चारण पर भूमाफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार चारण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के विरोध में जोधपुर की इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जोधपुर प्रेस क्लब ने कड़ी निंदा कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और साथ ही पत्रकार सुरक्षा का कानून तुरंत लागू करने की मांग की है। निकले थे सोजत पेशी के लिए, हमारे को जमीन विवाद चल रहा है, पेशी के लिए निकले थे। यहाँ से 9-9:15 के आसपास वकील साहब साथ थे। फिर वहाँ से आए 1:30-2 बजे इनके ऊपर हमला हुआ था। 6 जने थे साथ में, गाड़ी लेके आए थे। हम लोग कोई साथ में नहीं थे। इनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई। वो 2-3 महीने पहले आके घर आके धमकी देके गया था। एक संजय पंडित करके है सोजत में, और एक उसके वो जीजा जी है धर्मेंद्र व्यास करके। तो इन दोनों ने जो है मेरे ऊपर ये हमला करवाया। उन्होंने मेरी ज़मीन के फर्जी पट्टे बनवा लिए, मेरे साइन को स्कैन करके, और ये हमला करवाया और धमकी दी कि भाई आप जो है ये मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी वो धमकी दे के गए थे, तो मैंने महामंदिर पुलिस थाने में भी वो इस्तीगासा दायर करवाया था। और कल उन्होंने ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। संजय जी पंडित जी के साथ हमारे कुछ ज़मीन का विवाद था, इस वजह से उन्होंने घर पे आकर वो धमकियाँ तो देते ही थे। तो मेरे पापा ने महावीर थाने में FIR भी कराई थी उनके खिलाफ, उनका नाम भी दर्ज करवाया था। और आज जब वो पेशी के लिए गए थे तो 1-1:30 बजे उन पर वो हमला कर दिया। और फिर वो उस हालत में उन्होंने कहा मेरे को सोचत नहीं रहना है, मेरी जान को खतरा है। तब जोधपुर रेफर किया गया महात्मा गांधी में, और अब वो एडमिट है। और उनके दोनों मतलब पाँव में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है। पुलिस में FIR कराई है? हाँ, पहले महावीर मंदिर थाने में FIR कराई थी। रावतसर के धान मंडी में धान का तोला मजदूर यूनियन अध्यक्ष पद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता उमाशंकर शर्मा और रविंद्र पारिक ने बताया कि चुनावों में कुल 206 में से 193 वोट डाले गए, जिसमें रोहिताश धानका ने अपने प्रतिद्वंदी महेंद्र कुमार को 65 वोटों से पराजित किया। प्रतापगढ़ के गांव सुरानी खेड़ा में माही नदी के गेट खोलने के बाद 4 मजदूर एक टापू पर फंस गए थे, जिसके बाद थाना अधिकारी पारसोला रमेश कुमार ने STRF टीम को सूचना दी और मौके पर पहुंचे STRF की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक ने रेस्क्यू का सुपरविजन किया और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रावतसर कस्बे के वार्ड 9 के निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर में चल रही श्रीराम कथा में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में ऋषिकेश से पधारे संत गोविंद दास महाराज ने अपनी मधुर संगीत स्वर से राम धुन से सबको आनंदित किया। वार्ड 3 की मुख्य गलियों से निकाली गई प्रभात फेरी का वार्ड वासियों ने अपने घरों के आगे रंगोलियां सजाकर और दीपक जलाकर स्वागत किया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने काकलवाड़ा गांव में आयोजित अलखजी महाराज के मेले में शिरकत की, जहां मेला कमेटी द्वारा विधायक टांक का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक अलखजी महाराज के धोख लगाकर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की और कहा कि हमारा देश मेले और त्योहारों का देश है। प्रतापगढ़ में वसीठा धोबी समाज की आराध्या देवी महामाया गादी माता की भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप और बैंड बाजे की मधुर स्वर लहरियों के साथ निकाली गई। जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता मुकेश धोबी और जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र टांक ने बताया कि हर वर्ष देवी महामाया गादी माता की शोभा यात्रा बड़े ही उल्लास के साथ निकाली जाती है। श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार जोग द्वारा आप सभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपके प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल, प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह चौधरी समेत दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिस पर वरिष्ठ कार्यकर्ता राजकुमार जोग ने बताया कि हमारी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
शहर की शान कहलाया जाने वाला गौरव पथ अब गर्व का एहसास नहीं देता, क्योंकि जहां एक ओर गौरव पथ पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है, वहीं दूसरी ओर गौरव पथ के फुटपाथ पर निजी अस्पताल संचालकों का कब्जा है, जिसके चलते राहगीरों को फुटपाथ की बजाय सड़क पर ही चलना पड़ता है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते डिवाइडर के बीचों बीच लगाए गए पौधों ने रखरखाव के अभाव में अब बड़ी बड़ी झाड़ियों का रूप ले लिया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जब व्यक्ति धौलपुर के अंदर आता है तो उसका मेन मकसद होता है कि धौलपुर की ऐतिहासिक इमारतों को देखा जाए, और वो 3 ऐतिहासिक इमारतें हमारे गौरव पथ पर हैं। जब गौरव पथ बना तो निश्चित तौर पर धौलपुर के सभी वासियों को गौरवान्वित महसूस हुआ, और आज, बल्कि आज नहीं, कई पिछले 2, 3, 4, 5, 10 वर्षों से ये हालात हो गए हैं गौरव पथ के कि वो 3 इमारतें, जिसमें निहाल टावर आता है, हमारा नगर परिषद का पुरानी बिल्डिंग आती है, इसके अलावा लाइब्रेरी आता है। आप सोचिएगा कि इन ऐतिहासिक इमारतों के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो गड्ढे खुदे डले हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों के चारों तरफ गंदगी डली हुई है, जानवर एकत्रित होने लगे हैं, गोबर मलमूत्र वहां एकत्रित होने लगा है। बाहर से आने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि धौलपुर के अंदर आखिर क्या देखा जाए और क्या दिखाया जाए। बहुत ही अफसोस की बात है। शहर के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि हम गौरव पथ पर रहते हैं, यहाँ पर गौरव पथ के क्या हालात हैं। इस गौरव पथ पर 3 हिस्टोरिक बिल्डिंग बनी हुई हैं। उन बिल्डिंगों को देखने के लिए हजारों लाखों लोग आते थे, परंतु आज वो सारी बिल्डिंगें अपनी बदहाली का शिकार हो चुकी हैं। ये ऐतिहासिक निहाल टावर है जो लाल पत्थर से बना हुआ है। पूरी देश और दुनिया में ऐसा लाल पत्थर से बना हुआ कहीं भी इतना बड़ा घंटाघर नहीं है, परंतु ये बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बानसूर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय पर आंखों का चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंखों के मरीजों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सा शिविर का आयोजन मिश्री देवी आई अस्पताल रिसर्च सेंटर एवं जिला अंधनता निवारण समिति की ओर से किया गया। शिविर के दौरान ऑपरेशन के मरीजों की जाँच कर उनका चयन किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, और उसी के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हमारी पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मनाती है, उसी के तहत हमने आज बानसूर में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल के सहयोग से ये 9वां विशाल नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हो विशाल जनसभा के रूप में हमारे बुजुर्ग माता पिता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आशीष और आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी रहता है, आप कहीं 5 स्टार होटलों में न जाने की बजाय, ये केक काटने की प्रथा के बजाय, आप गौ माता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, मानव की सेवा करो। इस प्रकार के सेवा के काम हम करें तो निश्चित रूप से ये 9वां कैंप हमारा आज लगा है। इसमें लगभग 1,500 के आसपास पेशेंटों की ओपीडी होगी। इसमें से लगभग 250-300 पेशेंट ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। खेड़ली कस्बे के राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर प्रतिभागियों को मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे और अन्य आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस शिविर में कठुमर ब्लॉक के 125 अध्यापक अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया। ये हमारा आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण चल रहा है। ये 7 दिवसीय है, जिसमें कठुमर ब्लॉक के सभी जेंट्स टीचर और लेडीज़ टीचर हैं, कुछ पीटीआईज हैं, और इसमें हम लड़कियों को या लड़कों को दोनों को अपने जब कहीं फंस जाते हैं अकेले, नियत उनके पास कोई लड़ाई के लिए कोई सामग्री नहीं होती, उस समय हमें अपने दिमाग से और अपने बिना हथियार के कैसे हमें अपने आप से सुरक्षा करनी चाहिए, वो हम इनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार करते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।